तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज का व्लॉग मैं घर के अंदर शूट कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि ये व्लॉग आना ही नहीं था। मैं चाहता नहीं था कि ये व्लॉग आए, मेरी लिस्ट में नहीं था, फिर भी ये व्लॉग आया। क्यों? और उसका रीज़न है ये मेरी डायरी है। ये यूट्यूब का मैंने पहला व्लॉग डाला था, प्लस लास्ट जो व्लॉग मैंने डाला है सब इसमें है। कहाँ कहाँ मुझे घूमना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक पे मैंने व्लॉग बनाने हैं, सब मैं इसमें लिखता रहता हूँ। जब भी आता है तो एक पेज पे लिख देता हूँ ताकि उस पर वर्कआउट कर सकूँ। और इस डायरी में इस व्लॉग का कोई जिक्र नहीं था। ये व्लॉग अचानक ही हो गया और मैं इस व्लॉग को शायद डालना भी नहीं चाहता था, पर डालना पड़ा। तो एक्चुअली हुआ क्या, थंबनेल में आप समझ गए कि ये व्लॉग तो मेरी ईवी कार के रिलेटेड ही है। तो उसी के रिलेटेड हुआ क्या मैं आपको अब बताता हूँ। आज से 2 दिन पहले मैं ऑफिस गया, आराम से मज़े से पूरे दिन काम किया। आफ्टरनून में मेरी एक मीटिंग थी क्लाइंट के पास। मैं क्लाइंट के पास मीटिंग में गया, पर वहाँ 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद मैं जब गाड़ी में पहुँचा तो ये हुआ। तो भाई यार, ये वीडियो बनानी तो नहीं थी, पर ये वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है। कुछ ऐसा हो गया है। तो यार, ये मैं मीटिंग में आया था, छतरपुर आया था। ये अंसल फार्म हाउस है, यहाँ पर क्लाइंट से मीटिंग के लिए आया था और आराम से चल के आया। अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में आया था, नेक्सॉन ईवी में, ये देख रहे होंगे आप। और यहाँ आने के बाद ये मैंने गाड़ी खड़ी की है, छाँव में गाड़ी खड़ी है, ठीक है। कोई सोच रहा हो कि धूप वूप के चक्कर हो, छाँव में गाड़ी खड़ी है। और अब ऑन कर रहा हूँ तो दिक्कत क्या आ रही है, देखो। ये देखो, मैं ब्रेक दबा के ऑन कर रहा हूँ। ये देखो ये आ रहा है सिस्टम में, यहाँ फॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, फॉल्ट। और डोर ओपन है, टी में ये भी फॉल्ट आ रहा है। और ये आ रहा है यहाँ पर फॉल्ट, कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विसेज। तो यार, जब ये इशू हुआ तो भाई सच्ची में मैं एक बार के लिए हो गया। मैंने पहले गाड़ी को ऑफ़ किया, मैंने सोचा आ गया होगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा। फिर ऑन किया, फिर सेम थिंग। मैंने कम से कम ये 5 बार किया। जब सेम चीज़ रही तो मैं 10 मिनट के लिए गाड़ी को पूरा बंद करके बाहर आ गया। 10 मिनट बाद मैंने बोला खड़ी खड़ी गाड़ी में हुआ है तो खड़ी गाड़ी में ठीक भी हो जाएगा। बट ये चीज़ कंटिन्यू रही। तो यार, ये मैंने 4-5 बार गाड़ी वो करके रख दी। मैंने 5 मिनट बंद भी रखी, फिर दोबारा कर रहा हूँ। ये पता नहीं क्या पंगा आ गया। और 100% चार्ज की हुई थी मैंने गाड़ी सुबह, ठीक है। आराम से ऑफिस गया था, ऑफिस मेरा 25 किलोमीटर वहाँ चला था, फिर वहाँ से मैं 18 किलोमीटर गया हुआ। तो मैं मुश्किल से 50 किलोमीटर से ज़्यादा चली नहीं। 100% चार्ज थी ये। और ये नया दिक्कत आ गई। ये इस बार दूसरी बार फंसा हूँ। पहली बार तो चलो ठीक है, वो ऊपर की जो ऑक्स बैटरी होती है वो ख़राब हो गई थी। वो उसमें मैं शायद उसमें पानी भरना भूल रहा था, पानी भरना पड़ता है, तो वो ख़राब हो गई थी। पर ये वाली तो नई चीज़ आ गई है यार ये गाड़ी में। और अब क्या है कि मेरी गाड़ी को 3.25 साल हो गए हैं। तो 3 साल तक ही जो RA होता है वो अपनी वो देता है, इसमें क्या बोलते हैं, गारंटी वारंटी जो भी होता है। अब क्या है, वो गाड़ी टो करा, मैंने फ़ोन किया है, वो टो कराने के लिए भेज तो रहे हैं गाड़ी, पर वो गाड़ी से 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 3,000 रुपये, ठीक है, टो करने के लिए। चलो ठीक है, कोई वैसा तो नहीं है, पर यार ये तो टाटा को खुद समझना चाहिए कि गाड़ी है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, ठीक है। पेट्रोल वगैरह की गाड़ी हो जाती है, कुछ खराबी हो जाती है तो इधर उधर से किसी को बुला के ठीक करवाते। इलेक्ट्रिक के लिए किसको बुलाऊंगा मैं, सर्विस सेंटर ही लेके जानी पड़ेगी मेरे को यार। क्या यार। और फिर मैंने उसके बाद RSA को कॉल किया। RSA मतलब जो इनकी कस्टमर केयर नंबर था। इससे पहले भी मुझे एक बार दिक्कत हुई थी। तो भाई अभी ना मैं ऑफिस से निकल रहा था, मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है। इसकी ना, मेरे को लगता है जो बैटरी होती है ऊपर, जो यहाँ एक बोनट में भी बैटरी होती है, वो मेरे ख्याल से वीक हो गई है। और मैं इसको बटन को दबाता हूँ, ये बंद हो जा रही है। इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे ऑन तो हो जा रही है, पर एक देखना, ये देखो नीचे ये सिग्नल आ रहा है, ये वाला सिग्नल EV लिमिटेड परफॉर्मेंस करके आता है लिखा हुआ। तब भी मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था। उन्होंने मुझे एक वैन भेजी थी जिससे मेरी ऑक्स बैटरी थी, वो ड्यू टू मेरे ख्याल से वो उसकी कोई एक सेल ख़राब हो गया था, या फिर उसके पानी जो बैटरी में डलता है वो नहीं डला हुआ था, तो उसकी वजह से वो बैटरी ख़राब हो गई थी। तो उसको चार्ज करके थोड़ा सा मैंने चलाई थी। तो भाई ये गाड़ी का ना मेरा जंप स्टार्टअप दे रहे हैं, पता नहीं क्या चार्ज वार्ज कर रहे हैं उसको। तो तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये एक नई प्रॉब्लम आ गई।
अब मैंने कॉल किया तो उन्होंने 100 तो जानकारियाँ लेते हैं वो कि कौन बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो आखिरी में उनका यही हुआ कि गाड़ी टो करा के लेके जानी पड़ेगी। और मेरी गाड़ी पे जो ये इनका कस्टमर केयर में फ्री टो वगैरह ये जो सर्विसेज होती हैं ये 3 साल तक वैलिड होती है, और मेरी गाड़ी को 3.5 साल हो गए। तो उन्होंने बताया 3,000 रुपये का चार्ज भी लगेगा। और मैं उस जगह फंसा हुआ था जहाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता, और ना मैं कोई मैकेनिक को बुला सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ी के मैकेनिक कहाँ मिल रहे हैं यार, सर्विस सेंटर ही लेके जानी पड़ती है। तो फिर मैंने वेट किया। तो भाई टाइम हो रखा है 3:53 और ऑलरेडी 18-20 मिनट हो गए हैं। जो लास्ट मेरे को कॉल आई थी RSA से कि उन्होंने मैसेज में एक लिंक भेजा था जिसमें मुझे लोकेशन अपडेट करनी थी। तो उनका फ़ोन आया, अपने लिंक का भी लोकेशन किया नहीं, तो मैंने लोकेशन उसमें अपडेट की, उसको सबमिट किया, उन्होंने कंफर्म किया ओके। तो उस कार को हो गया 18-20 मिनट हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई कॉल बैक नहीं आया। पता नहीं अगर कॉल बैक करने में ये 1 घंटा लगाएंगे तो गाड़ी आएगी लेके जाएगी, तो ये पूरा 4-5 घंटे का काम हो गया। तो यार मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्हें मुझे एक लिंक भेजा जिसमें मेरी लोकेशन उनके पास गई, और करीबन 20-25 मिनट तक मैं वेट करता रहा, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने दोबारा कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा देर और वेट कीजिए। और करीबन लोकेशन शेयर करने के 40 मिनट के बाद मुझे एक कॉल आया कस्टमर सर्विस का। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस बार जो कस्टमर सर्विसेज से बंदा था उसने मुझे कहा कि आपकी जस्ट बात हम करवा देंगे, जो आपकी गाड़ी टो करने ले आ रहे हैं, और साथ में एक इंजीनियर भी आ रहा है। पर उसने मुझे एक चीज़ बोली कि आप एक चीज़ प्लीज़ करके देखिए। उसने मुझे बोला, भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि मुझे RSA वाले का फ़ोन आया था और उसने बोला कि वो टोइंग बैंक से तो वो बात कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझे एक काम करने को बोला। उन्होंने मेरी गाड़ी को बोनेट खोलने को बोला और पीछे एक छोटा स्क्रू खोलने वाला वो होता है पाना, वो लेने को बोला। और ये जो ऑक्सिलरी बैटरी है इसका बोला कि नेगेटिव पॉइंट 10 मिनट के लिए निकाल के रखो, और 10 मिनट बाद उन्होंने बोला है कि फिर से लगा दो। बोलता इस केस में आपका शायद ये ठीक हो जाए इशू, बट मेरे को पता नहीं, शायद कोई कर रहे होंगे टोटका टाइप होता है ना, कुछ ना हो तो कुछ कर ही लेते हैं, चलो पता चले वो ठीक हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने बताया उन्होंने खुद से बोला कि आपका जैसे इसका पीरियड ख़त्म हो गया तो अब आपको टोइंग के 3,000 भी देने पड़ेंगे। तो एक बार ये करके देख लीजिए, अगर ठीक हो जाती है देन फाइन, आगे के साथ खुद ही सर्विस सेंटर ले जाएगा और बता दीजिएगा इशू आया है, ताकि वहाँ एक बार चेकअप हो जाए। बट देखो अभी निकाला हुआ है, 10 मिनट बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे उसने कहा मैंने अपनी बैटरी का नेगेटिव वायर निकाल दिया और 10 मिनट तक वेट किया, और 10 मिनट बाद जब मैंने नेगेटिव वायर लगाया तो भाई अब फाइनली स्टार्ट हो गई। जो टोटका हमने किया था, हमने नेगेटिव वायर जो थी ऑक्स बैटरी की वो हटा के रखी 10 मिनट, और फिर मैंने उसको फिर से लगाया, और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को किया। तो देखो स्टार्ट हो गई, गाड़ी चल रही है, ये ड्राइव में जा रही है, रिवर्स में आ रही है। भाई जब गाड़ी स्टार्ट हुई ना, मेरी जान में जान आ गई। मैंने बोला भाई साहब यहाँ से निकलूँ, घर पहुँचूँ, कल देखूँगा कि ये गाड़ी का क्या करना है, सर्विस सेंटर लेके जाना है, जो करना है कल देखूँगा, अभी यहाँ से निकलता हूँ। बट दिल में ना धक धक थी कि रास्ते में ना फिर फॉल्ट का ऑप्शन आ जाए, बट नहीं आया। मैं घर पहुँच गया। बट यार वो जो 1 घंटे मैं परेशान रहा हूँ ना, सच में दिमाग झन्ना गया। तो मैं इसीलिए कहता था मैं ये वीडियो नहीं डालना चाहता था, मैं बिल्कुल ये वीडियो नहीं डालना चाहता था। मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, बट मैंने सोचा मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल की स्टार्टिंग की सभी वीडियो देखोगे तो वो ईवी के ऊपर ही है, और इसी ईवी के ऊपर वीडियो बनाते बनाते मुझे यूट्यूब पे व्लॉग करने का, ट्रैवल के व्लॉग्स लगाने का एक पैशन सा आ गया। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं ये वीडियो बनाऊं और इन्फॉर्मेशन दूं उन लोगों के पास जिनके पास ईवी है, कि अगर उनको ये कभी प्रॉब्लम आ जाए तो वो मेरी तरह एकदम घबरा ना जाए। अगर उन्होंने ये वीडियो देखी होगी तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये सेव हो जाएगी मेमोरी में, और जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगी तो वो रिलेट कर पाएंगे और वो उस आइडिया को अपना पाएंगे जो मैंने किया। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, ईवी कार की बात कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा,
नई कार पे मुझे पता नहीं कैसे आएगा, पर कुछ ना कुछ फॉल्ट करके आएगा। सिंपल कुछ नहीं करना आपने, अपनी जो ऑक्स बैटरी होती है आगे, उसकी नेगेटिव वायर निकाल लीजिएगा। अब उसके लिए आपको ना उसका स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा स्क्रू को ओपन करने का सामान भी टाटा ने आपको दे रखा है। आप अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलेंगे, उसमें जो आपके जैक वगैरह रखा होता है उसके पाउच में ही उन्होंने सारे स्क्रू खोलने के लिए एक पाने दिए हुए हैं, और पाने सारे स्क्रू जो छोटे स्क्रू है सब सेम साइज़ के हैं, तो एक पाना ही चल जाता है सब जगह। आप उससे अपने स्क्रू को खोलिए, 10 मिनट तक कुछ मत कीजिए और फिर उसके बाद लगाइए, 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट उसके बाद ध्यान रखिएगा, अपने सर्विस सेंटर गाड़ी को ज़रूर लेके जाइएगा। मैं भी लेके गया गाड़ी को सर्विस सेंटर। एक तो यार टाटा के सर्विस सेंटर में ना भाई ईवी का एक ही सर्विस सेंटर है, वो गुड़गांव में, थोड़ा दूर है, मैं नहीं जा पाया। जहाँ से मैं गाड़ी सर्विस कराता हूँ वहाँ पर एक ही ईवी का उन्होंने रखा हुआ है बंदा, वो भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बोला कि आपकी ईवी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता हूँ, तो उसने मेरे इस गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो यार अगर आपके पास ईवी नहीं है तो भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के पास जिनके पास ईवी है, और अगर आपके पास ईवी है तो अपने ग्रुप में, जो ईवी का ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि जिन जिन बंदों के पास ईवी है ना उनको एटलीस्ट ये पता रहे कि अगर वो कहीं जा रहे हैं, कहीं उन्होंने गाड़ी खड़ी की है और स्टार्ट के टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फैमिली के साथ हैं, अकेले हैं, वो एकदम परेशान ना हो जाए। जस्ट ये चीज़ करके देखें, 10 मिनट का टाइम वेस्ट होगा, 10-15 मिनट का, आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तरह का टोटका ही लगा लो यार, बट इट वर्क्स। तो यार इस ब्लॉग में मैंने ये सिर्फ अपनी ये एक्सपीरियंस ही शेयर करने के लिए बनाया था। अगर आपको लगता है कि इस ब्लॉग से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जैसे मैंने कहा है, और आगे मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ।